ओम शांति। आज सतगुरुवार 24 तारीख की बाबा की मुरली हम सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को कहते अपनी कर्म इंद्रियों को शुद्ध पवित्र शीतल बनाओ। आज बाबा विशेष हम बच्चों को आँखों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए कह रहे हैं और उसका सहज पुरुषार्थ बाबा बता रहे हैं। अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मिक दृष्टि से देखो तो क्रिमिनल आई बदल कर सिविलाइज बन जाएगी। बाबा मुरली में सूरदास जी का भी मिसाल बताते हैं। इस सूरदास जी के लिए कहते ना कि आँखें ही फोड़ दी। और कुछ लोग दो मान्यताएं हैं, कुछ लोग कहते आँखें फोड़ दी, कुछ लोग कहते वो जन्म से ही सूरदास थे। हमें आँखें कोई फोड़नी नहीं है, ना हमें आँखें बंद करनी है, लेकिन इन आँखों को हमें सिविलाइज्ड बनाना है। आँखें तो नियामत हैं, भगवान की सुंदर देन है, इससे हमें देखना है। लेकिन क्या देखना है? आत्मा को देखना है। आत्मिक दृष्टि ही सबके लिए बन जाएगी तो हमारी आँखें पवित्र बन जाती हैं। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑल राउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। हर प्रकार की सेवा, ऑल राउंडर अर्थात हर प्रकार की सेवा करो। कर्मणा सेवा भी करनी है तो वाचा मनसा सेवा भी करनी है और दिव्य गुणों की धारणा करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। है तो मेहनत, लेकिन बाबा की मदद से, बाबा के ज्ञान से ये सहज हो जाता। आँखें बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बताई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। देह को देखेंगे तो विकार आएगा। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। पहला पाठ। इसी मेहनत से ही तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। आज की मुरली का गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। बाबा धीरज देते बच्चे, अब ये दुख की दुनिया ख़त्म होने वाली है, सुख की दुनिया आने वाली है, अब धीरज रखो। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा कहा ओम शांति। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है हमको? विदेही शिव बाबा। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। ब्रह्मातन का आधार बाबा लेते हमें पढ़ाने के लिए। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई जानते ही नहीं है।
त्रिमूर्ति से शिव को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन सबको देव देव महादेव कहते, लेकिन इन तीनों देवताओं का भी रचिता परमात्मा शिव, उसको जानते ही नहीं है। ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचिता नहीं है, ब्रह्मा द्वारा तो रचिता कौन है? शिव बाबा। कर्ता किसके द्वारा है? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचिता नहीं है, बेहद का बाप रचिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। अभी संगम युग पे हमारा बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा लौकिक पिता है, फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है सतयुग में। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। संगम युग पे लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीन बाप होते। सतयुग में एक लौकिक बाप ही होगा, क्योंकि पारलौकिक बाप को तो हम याद ही नहीं करते हैं। और द्वापर कलयुग में फिर पारलौकिक बाप को भी याद करते बिना परिचय के। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों बाप हैं। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता है, बेहद का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? इतना सुख बाबा ने हम बच्चों को दिया, फिर उसको याद करने की दरकार ही नहीं होती है। फिर क्यों बाबा को बुलाएंगे, पुकारेंगे, याद करेंगे? वहाँ कोई और खंड होता नहीं है, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। सतयुग में केवल भारत खंड ही होता। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है इस दुख की दुनिया में, बाकी थोड़े दिन। अब सुख के दिन आए कि आए। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा सतयुग में, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना, बहुत पैसा कमाते। कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं तो कितनी कमाई होती है। तो ये भी बाबा कहते तुम्हारी कितनी कमाई हो रही है। बहुतों पर हुक्म चलाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते वो ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा की याद ही नहीं रहती, भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। अपना हिसाब किताब देखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। 100 गुना किसका बनेगा? हम बाबा के बच्चे जो ज्ञानी योगी होकर के भी कोई भूल करते हैं तो फिर ज्ञानी के लिए 100 गुना दंड हो जाता है। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, निमित्त हैं, दीदी दादियाँ जो हैं, उनसे राय करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, है ना। भक्ति में भगवान से वायदा किया था, जहाँ बिठाओगे बैठेंगे, जो खिलाओगे खाएंगे। तो बाबा तो हमारी अभी संगम पर कितनी अच्छी पालना कर रहे हैं। तो बाकी और सब आशाएं छोड़ देनी हैं, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? अगर इस कलयुगी दुनिया की मायावी आशाएं रखेंगे तो जरूर पाप बनेगा। यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है, यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। कई बच्चों की स्थिति तो ज्ञान योग की होती नहीं है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी नहीं बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। बाबा ने हमें ज्ञान नेत्र दिया है तो हमें अन्य आत्माओं को ज्ञान देना है। अगर नहीं बाबा कहते अंधों की लाठी बनते हो तो इसका मतलब अभी तुम भी अंधे हो, अर्थात तुम्हारा भी अभी ज्ञान नेत्र नहीं खुला। इस समय के लिए ही गाया हुआ है ना, धृतराष्ट्र के बच्चे, अंधे के औलाद अंधे मना,
अभी तक ज्ञान नेत्र खुला नहीं है, तो कहेंगे धृतराष्ट्र के बच्चे, वो है रावण राज्य में, तुम संगम पर हो, राम राज्य में सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। भगवान को सुखदाता कहते, पर कैसे आकर वो ज्ञान योग सिखा करके हम बच्चों को सुख देते, ये किसी को पता नहीं। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझें तब परमात्मा का ज्ञान भी समझें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। ये बाबा 3-4 दिन से हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, है ना। बाबा ने कल परसों भी समझाया, सियाने बच्चे वो हैं जो ये पुरुषार्थ करते हैं। अभी से ही बाबा को याद करें तो अंत काल में बाबा की याद में शरीर छूटे, क्योंकि गीत बना हुआ है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत काल जो धन सिमरे, अंत काल जो पुत्र सिमरे, अंत काल जो भवन सिमरे। तो क्या योनि मिलेगी? तो भक्ति में तो यही कहते हैं ना, सांप की योनि मिलेगी, भूत की योनि मिलेगी, वैश्य योनि में जाएंगे, ऐसे ऐसे गीत बना हुआ है। तो बाबा वही गीत बता रहे हैं। तो बाबा कहते यही पुरुषार्थ करो कि अंत काल में कुछ भी याद न आए। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। शरीर छूटे तो बाबा की याद में ही छूटे। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तब अंत काल में बाबा की याद रहेगी, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं आएंगे, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। अगर नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो सतयुग के शुरू में नहीं आएंगे, बिल्कुल त्रेता के अंत में आएंगे। फिर सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना, तो ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा के बच्चों का भी दिन। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। ब्रह्मा दिन में है तो हम भी दिन में हैं, और फिर रात होती है तो हम भी रात में होंगे। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। ब्राह्मण ही दिन में जानने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिसको कुछ भी अंदर में संशय होगा वो भाग जाएंगे, है ना, बाबा की ज्ञान को छोड़ करके चले जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। अच्छे खासे निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं, फिर चलते चलते संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते। पहले तो पुरानी दुनिया से मर के यहाँ आए, संगम युग में ईश्वरीय परिवार में आए, बाबा की गोद में आए, ब्राह्मण बने, नया जन्म हुआ, फिर यहाँ से मरकर भी वापस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, विनिशांति हो जाते। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, पहला पाठ। नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना चाहिए ना, है ना। भले सुखी तो राजा भी होगा, प्रजा भी सुखी होगी, दास दासियाँ भी सुखी होंगी, सभी पवित्र होंगे, लेकिन स्टेटस में तो अंतर होता है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य रखो पद ऊंच पाने का। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे, नहीं ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो ना, ये राजयोग है। ऐसे सियाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है ना। कई बच्चे कहते हैं हम किसी को ज्ञान देने की सेवा नहीं कर सकते, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, कर्मणा सेवा करो। सफाई करना, भोजन बनाना, भोग बनाना, ये भी एक बहुत सेवाएं हैं।
कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते है ना। कई कई ऐसी गीता पाठशालाएँ हैं जहाँ भाई लोग भी आपस में मिलके क्लास चलाते हैं। एक बहन बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। ऐसे धीरे धीरे गीता पाठशालाएँ खुलती जाती हैं और बाबा के बच्चे बढ़ते जाते। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर आने में भी लज्जा आती, ढीले पड़ जाते तो कहेंगे बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है ना घाटा और फायदा। तो आज जमा कितना हुआ, घाटा क्या क्या मेरे से भूल हुई तो घाटा हुआ। कितना बाबा को याद किया, जितनी सेवा की तो जमा हो गया। तो सारा दिन जमा कितना किया, घाटा कितना किया, अपना हिसाब रखो। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं विश्व का मालिक बनाओ। ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि जो मांगा नहीं था वो बाबा दे रहा है हम बच्चों को। इतनी बड़ी लॉटरी मिली है। हमने तो यही कहा था, हे भगवान आओ आकर के हमको पावन बनाओ, मुक्ति दो। पर इतने स्वर्ग के सुख घनेरे हमें मिलेंगे, इतना श्रेष्ठ जीवन बाबा हमारा बना देगा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तुम बच्चे जानते हो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों हैं पावन धाम। मुक्ति धाम भी पावन दुनिया, सतयुग भी पावन दुनिया। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे, मतलब वो सतयुग में नहीं आ सकते। फिर स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पे आएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे, सतयुग त्रेता स्वर्ग हो गया ना, लेकिन वो फिर बाद में आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई समझ नहीं जाएंगे ना। धीरे 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 जैसे जैसे कोर्स करने के बाद बाबा की रेगुलर मुरली सुनते हैं, तब एक एक बात की गहराई को हम अच्छी रीति से समझते हैं। यहाँ तुम बाप को याद करने के लिए तुमको कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। जो भी आत्माओं का पिता है, जो सभी आत्माओं का पिता है, आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते, योग भी सिखाते, तो आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते। रचिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत को का ज्ञान समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। योग से रचिता बाप को याद करने से पाप भस्म होंगे और नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। ऐसे बहुत होते हैं, गृहस्थी में चले जाते हैं, शादी आदि करके भी पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसे तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहकर ये पढ़ाई करनी है और अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाना है। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। हम एक ही बाबा के बच्चे, भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। तो क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना देह अभिमान की, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है,
बच्चे लिखते हैं बाबा बहुत कड़ी पॉइंट है ना, हमारी बार बार दैहिक दृष्टि हो जाती है, तो इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी बुद्धि देह की तरफ चली जाती है, तो घड़ी घड़ी वहाँ से निकाल के आत्मिक भाव की ओर लेके आना है। बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों का क्या करें, आँखों का क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं ना, ये तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी वो बात तो है नहीं ना, हमें आंखें धोखा देती हैं तो आंखों को कोई बंद नहीं करके बैठ जाना है, आंखों को कोई निकाल नहीं देना है, लेकिन आंखों को हमें पवित्र बनाना है। बाबा कहते आत्मा को देखने का अभ्यास डालो, बार बार अपने को दिन में 50 बार संकल्प दो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया, कितनी अच्छी बाबा की आत्मिक स्थिति बन गई। ऐसे हमें भी थोड़ी मेहनत तो करनी है। ये आँखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये हो नहीं सकता, बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, प्राप्ति इतनी है। वो कहते घर गृहस्थ में रहें, इकट्ठे रहें, पवित्र रहें, क्रिमिनलिटी खत्म हो जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते मैं असंभव को यहाँ करके संभव करता हूँ, यही तो भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। हो सकता है क्योंकि तुम्हारे सामने आमदनी कितनी है, मतलब प्राप्ति कितनी होती है। अगर एक जन्म हम पवित्र बनेंगे, उसमें भी आधा जन्म तो बाबा का ज्ञान अभी मिला, हमारा विकारी जीवन में चला ही गया था कईयों का, तो उसमें थोड़ा समय भी अगर हम पवित्र रहते हैं जिस जीवन के संत काल में भी, उससे प्राप्ति कितनी होती। जन्म जन्म के लिए तुमको विश्व की राजाई मिल जाती है, तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, इतनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो फिर पवित्र बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वहाँ गिनती होती नहीं पदमपति। आजकल बाबा नाम ही देते हैं पदमपति। बाबा पत्र लिखते थे तो बच्चों को नाम देते थे पद्मा, पदम, भाग्यशाली। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। वहाँ गिनती होती ही नहीं है। गिनती तब होती जब रुपए पैसे आदि निकलते, वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती। इतना अथाह धन होगा कि गिनती करने की बात ही नहीं है। यहाँ और क्या मोहर कौन सी होगी? सोने चांदी की। आगे राम सीता के राज्य की मोहर मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी देखी नहीं, चंद्रवंशी की देखते आए। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के, अभी तांबा तो बाद में निकला, अभी तो कागज़ के नोट हो गए हैं ना। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो चलेगी, तुम अपना पुरुषार्थ करो, है ना। कई बच्चे पूछते बाबा सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहते पहले चलो तो सही स्वर्ग में, जो रस्म रिवाज होगी वो वहाँ चल कर के देखेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं और आयु भी बड़ी होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। ऐसे शरीर छोड़ेंगे जो कल बाबा ने मिसाल दिया सर्प की तरह। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा, खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, तो कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई मना तो नहीं करते हैं ना। बाबा हम ये अनेक आत्माओं को संदेश देने की सेवा के लिए यहाँ जाना चाहते हैं, इस गांव में सेवा करते हैं, यहाँ प्रदर्शनी करे। बाबा कहेंगे भले करो। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना,
तब तो लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ये है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर फिर धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं ना। कोई स्थान पर भक्ति भाव वाले अच्छे होते हैं तो वहाँ जाकर के बाबा का ज्ञान सबको सुनाएंगे तो उनको बहुत खुशी मिलेगी। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान जचेगा, है ना। ये निशानी है, भक्ति का फल है ज्ञान, तो उनको ज्ञान अच्छा लगेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ता है ना। जैसे जैसे हम सुनाएंगे ना तो उन आत्माओं को सुन करके खुशी होगी, पता लगेगा हाँ ये ठीक सुन रहे हैं। सुनने से खुश होते जाएंगे। जो नहीं समझेंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। बहनें सुना रही हैं और वो आंखें बंद कर रहे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान उस आत्मा के अंदर जा ही नहीं रहा है। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते कुछ भी नहीं। बाबा कहते अगर दूसरों को नहीं सिखाते हो, सेवा नहीं करते हो, इसका मतलब खुद भी नहीं अभी तक सीखे हो। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। बाबा से प्राप्ति एक जन्म के लिए नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए है। नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। अभी बाबा इतना पुरुषार्थ करा रहे हैं, नहीं करेंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। फिर बाबा सारा धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएगा। तुमने बाबा ने कहे अनुसार पुरुषार्थ किया नहीं इसलिए पद कम हो गया। पछताएंगे, कर कुछ भी नहीं सकेंगे क्योंकि पढ़ाई तो पूरी हो गई। बाकी क्या जाकर बनेंगे? तो नौकर जाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते उस अनुसार फल मिलता है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा फल, वैसा पद। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम्हें पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वो भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी 21 जन्मों की बात है ना। मनुष्य भी दान पुण्य करते हैं, वो भी उनको भी जरूर फल मिलता है, लेकिन एक जन्म के लिए मिलेगा। और हम जो पुरुषार्थ करेंगे, हम जो सेवाएं करेंगे, उसका फल हमको 21 जन्मों तक मिलेगा। तो जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, हर प्रकार की सेवा करो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता है ना। अच्छे अच्छे जो महारथी भाई बहन भाषण अच्छा करते हैं तो सेवाओं के लिए उनको बुलाते हैं, तो उनका कितना पुण्य जमा होता। सब्जेक्ट्स है ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। योग में रह कर के झाड़ू भी लगाएंगे, योग में रह के किसी को समझाएंगे, योग में रह के भोजन बनाएंगे, योग में रह के कोई भी कर्म करेंगे तो बाबा कहते बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कोई भी सेवा हो, बाबा तो हर प्रकार की सेवा के नंबर रख देते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए,
हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते और सोते हैं? सारा दिन हमारा कैसे बीता? ठीक है, अभी भाई वाचा सेवा इतनी अन्य आत्माओं के साथ हमारा संपर्क ज़्यादा नहीं है, तो बाबा कहते मनसा सेवा करो। तो सारा दिन खाया और सोया तो नहीं है। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा यही एक ही है ना? ये अमर कथा भी है, ये सत्यनारायण नर से नारायण बनाने की कथा भी है, ये तीसरा आँख खोलने की भी कथा है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। शिव कोई कहते त्रिनेत्री। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई से में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए, क्योंकि कुमार कुमारियों को तो कोई परिवार का बंधन है नहीं, कहीं इधर उधर बुद्धि लटकी हुई नहीं है। बस बाबा को ही अपने जीवन का आधार बना के, बाबा को ही अपना संसार बना करके बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। मुख्य बात यही है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। हम सबका घर मुक्ति धाम, यहाँ खेल खेलने आए हैं। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। कितने प्रकार से बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। एक तो बाप को याद करना है, तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो। चार्ट रखने से क्या होगा? उन्नति होगी। सारा दिन में मैंने कल बाबा को इतना याद किया, बाबा तो हमारी उन्नति होती जाएगी। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूल करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होने चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे। जिस हाल में भगवान हमें रखेगा हम रहेंगे। तो बस फिर और कोई आशा नहीं रखो, बाबा तो अच्छी पालना कर ही रहे हैं। जो डायरेक्शन मिला वो करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। शिव बाबा कैसे समझाएगा? जरूर ब्रह्मा तन से ही समझाएंगे। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग जाने का ना। प्रदर्शनी का नाम बाबा कहते लिखो, गेट वे टू हेवन, गेट वे टू स्वर्ग, स्वर्ग में जाने का द्वार। ये नाम अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़कर ये बात पक्की करनी है, बाबा जो खिलाओ
जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। नहीं तो बाबा ने कहा दूसरों की सेवा नहीं करते हो, समझाते हो, तो मैं समझता हूँ तुम ही खुद नहीं समझे हो, अभी अंधे हैं, पूरी आँख नहीं खोली है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह करके करना है। तो छोटा सी भी सेवा करने से भी हमारा बहुत बड़ा पुण्य बन जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स बाबा हम बच्चों को दे देंगे। अच्छी मार्क्स के लिए कोई भी कर्म याद में रह करके करना है। जैसे शास्त्रों में मिसाल आता है ना शबरी का, तो रोज राम राम करके झाड़ू ही लगाती थी, है ना, और उसको जो प्राप्ति हुई वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं हुई। वरदान है आज का, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। बाबा आज के वरदान में बता रहे हैं, जब किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हो, कहीं पर भाषण करते हो, सेवाएं करते हो, इतना बाबा के प्यार में, स्नेह में खो जाओ, स्नेह स्वरूप बन कर के आत्माओं की सेवा करो, तो वो आत्माएं भी बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएं। आपकी स्थिति इतनी प्यार भरी हो, स्नेह वाली हो। तो स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है ना, ये किसी की याद में खोई हुई है। लौकिक में भी पता चल जाता है ना इसका, उसकी आँखों से, उसके चेहरे से। ऐसे ही जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, जब दूसरी जगह भाषण करते हैं तो जितना बाबा के प्यार में खोए हुए होंगे, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो और लवलीन स्वरूप हो, है ना। केवल रटा रटाया भाषण नहीं करना है, लेकिन खुद बाबा के प्यार में खो जाओ, फिर उनको कोई भी ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो वो आत्माएं प्रभावित होंगी। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। तो अपनी स्थिति इतनी स्नेहमयी बना लो। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। कब समाप्त होगा कलयुग, कब होगा? बाबा कहते हैं जब आप संपूर्ण बन जाएंगे तो समय भी सत्युग का समीप आ जाएगा। तो संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।